नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मित्रों, इस समय पूरे देश में या यूं कहें पूरे विश्व में एक ही विषय पर सर्वाधिक चर्चा हो रही है। वो मुद्दा है कोरोना। जहां भी देखो, देश की मीडिया हो, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हो, सब जगह कोरोना पर ही बहस छिड़ी हुई है। लेकिन भारत की जो मीडिया है, भारत के जो चैनल हैं, वो ऐसा वातावरण तैयार कर रहे हैं कि जिससे कोरोना की बीमारी से कम उससे उत्पन्न खौफ, उससे उत्पन्न भयावह वातावरण के डर से, के भय से लोग मरे जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप सरकारी आंकड़ा उठा लीजिए। भारत में जितनी मौतें हो रही हैं, उनमें सर्वाधिक मौतें कोरोना पेशेंट के ठीक हो जाने के बाद, आईसीयू से बाहर निकल आने के बाद हार्ट अटैक, किडनी फेल से मौतें हो रही हैं। सर्वाधिक मौतें हार्ट अटैक से हो रही हैं। इसका कारण समझ लीजिए। मैं आज आपको भयावह परिस्थिति से उबारने की कोशिश करूंगा। मैं नहीं चाहता कि डर बस कोई मर जाए। मैं नहीं चाहता कि कोरोना की बीमारी से कम उसके खौफ से लोग मरे। आज देश में सुखद माहौल है, सुखद समाचार कह सकता हूं। स्थिति यह है कि कोरोना नियंत्रण में आ रहा है, इस बात को प्रचारित करने के बजाय कोरोना से बढ़ते मौतें या कोरोना से बढ़ते मौत के आंकड़ों के बाद जलती चिताएं, कब्रिस्तान, इन सब को दिखा करके देश के लोगों को देश के बारे में भयावह चित्रण प्रस्तुत किया जा रहा है। ये हमारी राष्ट्रीय मीडिया है कि देशद्रोही मीडिया है, यह आप तय करिए। अगर देश के नागरिकों को भयभीत करना है तो क्या यह राष्ट्रीय मीडिया कर्तव्य है? मैं कहता हूं कदापि नहीं। भय का वातावरण नहीं बनाना चाहिए। आप याद करिए, सबसे अधिक मौतें अमेरिका में हुई थीं, इंग्लैंड में हुई थीं, इटली में हुई थीं, लेकिन नहीं, वहाँ की मीडिया कोई खबर आप देखे नहीं। वहाँ की मीडिया कभी भी भयावह तस्वीर, कभी भी ऐसी तस्वीर नहीं पेश करता, ऐसी तस्वीर नहीं दिखाता जिससे देश में उद्रेक हो, देश में असंतोष फैले, देश में माहौल शांतिपूर्ण बने, देश के लोग शांति के बारे में सोचें, देश के लोग भयभीत न हों। ऐसा कर्तव्य मीडिया को निभाना चाहिए। लेकिन हमारी मीडिया क्या करती है? आज के जो हमारे विदेश पोषित, चीन पोषित, पाक पोषित जो चैनल्स हैं, ये लगातार ऐसी खबरें दिखा रहे हैं कि जो बीमार नहीं हैं वो सोच सोच के बीमार हो जा रहे हैं। जिन्हें छोटी मोटी बीमारियां हैं वो डर के मारे डॉक्टरों के पास नहीं जा रहे हैं कि डॉक्टरों के पास जाएंगे तो उन्हें कोरोना हो जाएगा। तो वो जो बीमारी आज छोटी है, कल बड़ी होकर के मौत कारण बीमारी बन सकती है, कोरोना नहीं। लेकिन भय का वातावरण ऐसा तैयार किया गया है कि कोई डॉक्टर के पास जाने से डरता है, कोई जाना नहीं चाह रहा है। एक बात और, आप जरा ध्यान दीजिए, जो लोग अस्पतालों में जा रहे हैं उनमें से अधिकांश मर जा रहे हैं। उनमें जा रहे हैं लोग चलते हुए, निकल रही उनकी लाशें एम्बुलेंस में, उनकी लाशें जीपों में, फिर वो सीधे गंगा जी में या वो सीधे नदियों में, शमशान में, कब्रिस्तान में या शवदाह में जला दिए जा रहे हैं। इस बारे में हमें एक बार सबको, पूरे देशवासियों को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि क्या वाकई में ऐसी भयावह परिस्थिति है भारत की। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के हवाले से आज आपसे चर्चा करूंगा। मैं दावे से कह रहा हूं कि देश में कोरोना का संक्रमण बड़े ही तेजी से घट रहा है, बड़ा ही अच्छा माहौल तैयार हो रहा है। आप भयभीत न हों। टीका आ गया है, काम भर की दवाइयाँ हैं, बहुत सारी दवाइयों की आवश्यकता नहीं है। जो संक्रमण रोकने के लिए, जो वायरस को मारने के लिए अपने पास पहले से दवाइयाँ उपलब्ध हैं। अगर रोगी का साहस बना रहा, वो उसका मनोबल बढ़ा रहा, तो उसको मरता नहीं, वो ठीक हो जाता है। उन्हीं दवाइयाँ से ठीक हो जाता है जो हमारे पास उपलब्ध हैं। केवल जो इससे कमजोरी आती है, इस जो आपके लंग्स में संक्रमण होता है, उसको रोकने के लिए निमोनिया आदि की जो दवाइयां हैं उसके उपयोग से लोग ठीक हो रहे हैं। मैं दावे से कह रहा हूं, बहुत सारे चिकित्सकों से संवाद स्थापित करके मैं ये दावा कर रहा हूं कि ये लाइलाज नहीं रही है। ये उन्हीं स्थिति में लाइलाज हो रही है जिन्हें किडनी, हार्ट, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर की बीमारी है। बाकी जो
सामान्य तौर पे बीमार हो रहे हैं, भले ही संक्रमण उनका गंभीर हो जा रहा है, वो बड़े आराम से ठीक हो जा रहे हैं। तो आज आवश्यकता है मनोबल बढ़ाने की, आज आवश्यकता है देश के नौजवानों को, देश के लोगों के मनोबल में संबल देने की। लेकिन ये पाक पोषित, चीन पोषित जो मीडिया है, भले उनका नाम कुछ भी हो, लेकिन वो भय का वातावरण बना रही हैं। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय के कुछ आंकड़ों के हिसाब से आपको बताना चाहूँगा कि आज स्थिति बेहतर क्यों हो रही है, चिंता की कदापि आवश्यकता नहीं है। देखिए, मंगलवार पिछले 24 घंटे के संक्रमण के आंकड़े आए हैं, उनके मुताबिक 1,96,427 नए मामले आज 24 घंटे में सार्वजनिक हुए हैं। अब बताइए, ये पिछले 41 दिनों के बाद इस तरह का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आंकड़े हमारे 2 लाख से नीचे आए हैं। 41 दिनों के बाद ऐसा हुआ है। और आज पिछले 24 घंटे के अगर मृत्यु पर गौर करें तो 3,511 लोग भारतीय हमारे मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। ये दुखद स्थिति है, ये सही है। वैसे सामान्य तौर पर अगर देखें तो मृत्यु दर कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है। 130-35 करोड़ के इस देश में 3,511 मौतें वैसे दुखद तो हैं, मृत्यु हमेशा दुखदायी होती है, लेकिन इस पर इतनी हाय तौबा करने की आवश्यकता नहीं है जितनी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितनी के चैनल करवा रहे हैं। इनमें से देखिए, जो 24 घंटे में 3,26,850 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों को गए हैं। मतलब चिंता की बात करने लायक नहीं है। स्थिति यह है कि 135 करोड़ में 1,96,427 नए संक्रमितों का आना 24 घंटे के अंदर, ये कोई भयावह स्थिति नहीं है, संतोषजनक स्थिति है। इस पर चिंता नहीं करना चाहिए। आप सबको संयम बनाकर रखना चाहिए, धैर्य बनाकर रखना चाहिए। सरकार पर, स्वास्थ्य विभाग पर, डॉक्टरों पर विश्वास जताने की आवश्यकता है। भय के वातावरण में जीने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखिए, जिस तरह से गिरावट आ रही है, जिस तरह से रोज रोगियों की संख्या, संक्रमितों की संख्या घट रही है और दिन प्रतिदिन घटते जा रही है, उससे थोड़ी प्रसन्नता इसलिए हो रही है। लगातार पिछले 18 दिनों से संख्या 3 लाख से कम है। 3 लाख से कम घटते घटते आज 1,96,000 के आसपास पहुंची है। तो ये चिंता की बात नहीं है। और 13 अप्रैल के बाद से स्थिति हमारी बेहतर होने लगी है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभी भी वो बनारस की चिताएं दिखाएंगे, प्रयागराज की जलती चिताएं दिखाएंगे, गंगा जी किनारे जो रेत में शव दफनाए जाते हैं धार्मिक विधि तहत उनको दिखाएंगे, कुत्ते नोच रहे हैं कैसे दिखाएंगे। वो सब जो है प्रायोजित खबरें होती हैं, जिन्हें विपक्ष प्रायोजित कर रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ये सारी जो पाक पोषित मीडिया, चाइना पोषित मीडिया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने के लिए ये सब कर रहे हैं। इन्हें योगी, मोदी, शाह कदापि नहीं चाहिए, क्योंकि ये चीन के व्यापार में बाधक बन रहे हैं। इसीलिए मीडिया के माध्यम से, इसीलिए बड़े बड़े चैनलों को खरीद करके ये योगी, मोदी और शाह को बदनाम करना चाह रहे हैं। ऐसा इनका रूप दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे इनकी विफलता के चलते ही कोरोना बढ़ा है। पूरे विश्व में क्या यही लोग कोरोना फैलाए हैं? क्या कोरोना का जनक चीन, कभी उसकी निंदा की गई? न तो कभी कांग्रेस ने किया, न दिल्ली को मौत के मुहाने पर लाने वाला अरविंद केजरीवाल ने कभी किया। ये कभी नहीं करेंगे। ये जब भी बुराई करेंगे अपने देश की बुराई करेंगे, जब भी बदनामी करेंगे अपने देश की बदनामी करेंगे। और इनको और किसी चिंता नहीं है। अमेरिका में ट्विन टावर का हादसा जो हुआ था, हजारों लोग मरे थे। क्या कभी उसके बाद कोई रिपोर्ट आपने देखा? नहीं। वहाँ से रिपोर्ट वही आती है जो वहाँ की सरकार चाहती है। हमारे यहाँ तो विश्व में, विदेशों में भारत की बदनामी कैसे हुई, कैसे भारत का जो चित्र विकृत दिखे, ऐसी कोशिश करने वाली मीडिया, ऐसी कोशिश करने वाला विपक्ष यहाँ दिन रात प्लानिंग करता रहता है। इन्हें देश की चिंता नहीं है। ये मोदी को बदनाम करने के चक्कर में भारत माँ को बदनाम कर रहे हैं, अपने देश को बदनाम कर रहे हैं। इन्हें चिंता देश की नहीं है। इन्हें तो बस किसी तरह मुझे गद्दी दे दो, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, जनता वोट दे मत दो, लेकिन प्रधानमंत्री मुझे बना दो। यही चिंता में देश को बर्बाद कर रहे हैं। किसान आंदोलन में की वजह से किसान आज संक्रमण बढ़ रहा है, कोरोना बढ़ रहा है।
किसान मर रहे हैं उसकी निंदा नहीं करेंगे, उसको कभी ऐसा नहीं प्रयास करेंगे कि किसान आंदोलन रुके जब उनकी मांगे मान ली गई हैं, किसानों के हित में निर्णय हो चुके हैं। कोई भी कानून ऐसा नहीं है जिनमें सीधा किसानों को नुकसान हो। ये नुकसान तो केवल दलालों को हो रहा है, लेकिन प्रचार किया जा रहा है किसानों को हो रहा है। ये सब कौन कर रहा है? ये सब अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी, कांग्रेस उनकी पार्टी, वामपंथी पार्टियां, ये सब मिलकर देश को बदनाम करना चाह रही हैं। ये सब चाइना पोषित संगठन हैं। इनका संगठन चाइना की याचना पर, चाइना के भीख पर ही जिंदा है। इनके पास सबसे अधिक जो आय के साधन हैं वो चीन से किसी न किसी बहाने, किसी न किसी रूप में चंदा लेना। ये तो रिकॉर्ड पे आ चुका है। आप सब जान ही रहे हैं चंदा कौन पार्टी लिया, किसने लिया। कौन सी भारत की पार्टी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन से ये समझौता किया है सूचनाओं के आदान प्रदान का। सूचनाओं के आदान प्रदान करने का काम सरकार का होता है, एम्बेसी का होता है। ये पार्टियां कर रही हैं चंदा के लिए, देश को बदनाम करने के लिए। मतलब ये देश की वही सूचनाएं वहां दे रही हैं जो देश को बर्बाद कर दे, जिसका उपयोग चाइना करे। अब मुद्दा हम लौटते हैं संक्रमण पर, कोरोना पर, जिसकी खुशखबरी ये है कि कोरोना नियंत्रित हो रहा है। वह दिन दूर नहीं जब कोरोना हमारा एकदम से कंट्रोल में हो जाएगा, भय का वातावरण खत्म हो जाएगा। आज बहुत सारी राज्य सरकारें अनलॉक की तरफ बढ़ने की मूड में हो गई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कह दिया है कि हम जल्दी से अनलॉक करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया है कि अब हम अनलॉक की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा और नियंत्रण हो जाए। वैसे मुंबई, ठाणे और इसके आसपास के इलाकों में कोरोना तो काफ़ी नियंत्रण में है, संक्रमण काफ़ी नियंत्रित है। यहाँ के प्रशासन को धन्यवाद देना चाहिए, उनकी मेहनत की सराहना की जानी चाहिए। अब देखिए पूरे देश के वातावरण पर एक बार नजर डालते हैं हम। इस समय कोरोना संक्रमण घट रहा है तो ये मत समझा जाए कि कोरोना की टेस्टिंग कम हुई है। कोरोना की टेस्टिंग कम नहीं हुई है। कोरोना अभी देखिए इस समय 2,69,84,874 कुल केसेस थी हमारे यहाँ संक्रमण की, जिनमें से 2,40,54,861 डिस्चार्ज हो गए हैं। मोटा मोटी केवल 25,86,728 लोग पेशेंट ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो हमारे पास अब पूरे देश में कहीं भी बेड कमी नहीं है, कहीं भी ऑक्सीजन कमी नहीं है, कहीं भी वेंटिलेटर कमी नहीं है। वेंटिलेटर पर जाने वाले केसेस की संख्या घट रही है। ये बड़े सौभाग्य और खुशी की बात है। 3,511 जो मौतें पिछले 24 घंटा में हुई हैं, उसमें सर्वाधिक मौत महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र में 552 मृत्यु हुई है कोरोना से, जबकि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में कोरोना संक्रमण रुक गया है, कम हो गया है। वैसे यहाँ मेडिसिन की सुविधा की कोई कमी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है ग्रामीण भाग में भी कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए वहाँ सरकार अभी अनलॉक की तरफ सीधे नहीं जा पा रही है। दूसरा नंबर कर्नाटक का, जहाँ 529 लोग मरे हैं। दिल्ली में 207 लोग मरे हैं। तमिलनाडु में 4 लोग मरे हैं। यूपी में 153, बंगाल में 153, पंजाब पे 187 लोग मरे हैं पिछले 24 घंटे में। तो चिंता की बात अभी महाराष्ट्र में है, नो डाउट। महाराष्ट्र भी, दिल्ली भी अभी चिंता जैसी स्थिति है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि केवल मौत ही मौत हो रही है, ऐसा नहीं है। सब नियंत्रण में है। अभी देखिए टेस्ट बढ़ा दिए गए हैं, टीकाकरण बहुत तेज से किया जा रहा है। अभी तक भारत में 19,85,38,999 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। अब जब से जो है 18 साल से 44 साल के बीच के नौजवानों को या लोगों को, भारतीय नागरिकों को टीका लगाने की छूट राज्य सरकारों को दे दिया गया है, तब से राज्य सरकारें अलग ढंग की रोना शुरू कर दी हैं। पहले यही सरकारें केंद्र से मांग करती थी कि हमें टीकाकरण में शामिल करो, हम खरीद के लाएंगे, हम विश्व बाजार से टीका लेके आएंगे। लेकिन जब से केंद्र सरकार ने फ्री कर दिया तो राज्य सरकारें रोना रो रही हैं। काम नहीं करना है, रोना है, केंद्र से मांगना है और क्रेडिट खुद देना है। ये अगर टीकाकरण पर ये लोग जोर देते तो आज टीका जो 19 करोड़ है, अब तक हम लोग 25 करोड़ पहुंच गए होते। जिस दिन हमारा 50-55% के आसपास टीकाकरण हो जाएगा, आबादी का 55% कवर हो जाएगा, उस दिन 100% अनलॉक होने के चांस आ जाएंगे। क्योंकि उदाहरण सामने अमेरिका का है, उदाहरण सामने इजराइल का है। जब ये लोग 55% के ऊपर चले गए, इन्होंने अनलॉक को ख़त्म कर दिया। मास्क लगाना भी इजराइल ने बंद कर दिया है। तो हम सबको जिस पर ध्यान देना वो नहीं दे रहे हैं। ध्यान तो केवल नौटंकी पर दिया जा रहा है, ध्यान तो केवल केंद्र सरकार को बदनाम करने पर दिया जा रहा है। मित्रों, आज स्थिति ये नहीं है कि किस राज्य में कितने मर रहे हैं,
आज स्थिति यह है कि हमें कैसे अपने राज्य को कोरोना मुक्त करना है, कैसे हमें अपने देश कोरोना मुक्त करना है। इसलिए इन जो राष्ट्रीय चैनल कहे जाते हैं, कथित राष्ट्रीय चैनल, इनकी अफवाहों पर विश्वास न करें। उनसे बढ़िया आप अपना रिसर्च करें, खुद विश्वास करें। मित्रों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको चैनल हमारा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।